क्या 18 माओं की मौत भी सरकार को झकझोर नहीं पाई? क्या 50 से ज्यादा महिलाओं के बीमार होने पर भी जवाब देने से बचा जा सकता है? राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह से इस दर्दनाक मामले पर सवाल पूछा गया। लोगों को उम्मीद थी कि मंत्री जिम्मेदारी लेंगे, कार्रवाई का भरोसा देंगे, लेकिन आरोप है कि वो सवालों से बचते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए उठे और ब्रेक के बाद जवाब देंगे कहकर चले गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या जनता की जान से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे पर भी जवाबदेही नहीं होगी? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। दरअसल ऐसा मीडिया लिख रही है। हाल ही में बांसवाड़ा में 5 और भीलवाड़ा में 4 गर्भवती महिलाओं की प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इससे पहले कोटा, जोधपुर और बीकानेर से भी ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार इन घटनाओं को मिलाकर अब तक 18 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा महिलाएं बीमार बताई जा रही हैं। इन घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल है और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, इलाज और दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि प्रसव के दौरान इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के एक बैच में गंभीर गड़बड़ी होने की आशंका है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ इंजेक्शनों में दवा की जगह केवल पानी होने की बात सामने आई है। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है। उधर जयपुर में इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। बैठक के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मौतों के पीछे अलग अलग संभावित कारणों का जिक्र किया। उन्होंने कुछ मामलों में डिहाइड्रेशन और किडनी फेल होने जैसी बात कही, जबकि अन्य कारणों का भी उल्लेख किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की मृत्यु दर की तुलना में राजस्थान के आंकड़े लगभग उसी के आसपास हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों और कथित खराब इंजेक्शनों की सप्लाई को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री ने उन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मंत्री ने ना तो तत्काल किसी नई जांच समिति के गठन की घोषणा की और ना ही किसी अधिकारी या सप्लायर पर कार्रवाई की जानकारी दी। सवाल लगातार बढ़ते रहे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए और कहा कि वो पहले बांसवाड़ा और भीलवाड़ा का दौरा करेंगे, उसके बाद इस मामले पर विस्तार से जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? अगर शुरुआती जांच में दवाओं में गड़बड़ी की बात सामने आई है तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? और सबसे अहम, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी?